नमस्कार। वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम एकदम लेटेस्ट 2023 का वर्तमान में कौन क्या है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें आगे आने वाले इस महीने में कई एग्जाम है। आपके जो है हाई कोर्ट का मुख्य परीक्षा होने वाला है। इसके अलावा इसी महीने में केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षाएं होने वाली है, ये भी आपको पता है। और अगले महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल की भी परीक्षाएं जो हैं बहुत ही जो है तेज़ी से होने वाली हैं। तो इन सभी परीक्षाओं में जो है जिसमें जीके का रोल बढ़ा दिया गया है, इसलिए आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जो है देखेंगे। देखिए, ये हमारा कौन क्या है का ये पार्ट 1 होगा और इसमें सारे हम महत्वपूर्ण चीज़ देख लेंगे। इसके अलावा जो भी कुछ बचेगा वो हम अगले पार्ट में पूरा कवर कर लेंगे और सभी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, वर्तमान में राष्ट्रपति है जो हमारे देश की इस समय वर्तमान में, वो है द्रौपदी मुर्मू। और नंबर याद रखना है कि ये इस समय हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति जो है बनी है। बात करें कि राष्ट्रपति का जो है पद किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखिए आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति का पद रखा गया है। आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन रखा गया है, ये भी आप याद रखिए। दो जो है पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 और राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 में रखा गया है, ये भी याद रखिए। दूसरा जो आपका है वो है उपराष्ट्रपति। अब ये भी नए बने हैं तो इनका भी नाम याद रखना ज़रूरी है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़ और वर्तमान में देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, आप ये भी याद रखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में रखा गया है और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वहीं आपका राज्यसभा का जो है सभापति भी हो जाएगा, तो इनका भी नाम आप याद रखिए। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपको पता ही है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनेगा भी। तो अभी हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ और ये देश के 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। इनका नाम इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने NV रमन्ना का जो है स्थान लिया है, NV रमन्ना का स्थान लिया है। वो हमारे 49वें चीफ जस्टिस थे, ये 50वें बने हैं। अगला मुख्य नाम है अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये हमारे देश में समय कौन है, तो R वेंकट रमणी जो है वर्तमान में हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है बनाए गए हैं। इनका भी नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला नाम है सॉलिसिटर जनरल का, ये कौन है वर्तमान में, तो तुषार मेहता जो है वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे आदर्श कुमार गोयल। देखिए, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं संसदीय प्रमुख की। देखिए, ये हमने जो है स्पीडी जो 2023 का वार्षिकांक है वहाँ से हमने लिया है, तो पूरा सब कुछ अपडेटेड है। इसमें से कोई भी आपको इसमें से डाउट नहीं रखना है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो अभी हमने बताया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा। तो जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में सभापति हैं राज्यसभा के। उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जो है उपसभापति हो जाएंगे राज्यसभा के। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो देखिए ये प्रश्न बन सकता है। प्रमोद चंद्र मोदी जो है वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है हो जाएंगे। इसके अलावा नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा में, तो पीयूष गोयल जो है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो 17वीं लोकसभा जो कि कब शुरू हुआ था, 2019 से शुरू हुआ है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है ओम बिरला, जो देश के 17वें जो है चीफ जस्टिस जो है लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। और महासचिव कौन है लोकसभा में, तो ये हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। देखिए, जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में रखा गया है, ये भी याद रखिए। 324 में देखिए 25 जनवरी 1950 को हमारे निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को जो है वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, ये भी हाल ही में बने हैं, तो अरुण गोयल जो है वर्तमान में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनके अलावा दो चुनाव आयुक्त भी हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। राजीव कुमार इनसे पहले ये वित्त सचिव भी भारत के थे।
उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन जो है उपचुनाव आयुक्त हो जाएंगे। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसमें वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रक, देखिए कंफ्यूज होने की बात यहाँ पर रहती कभी कभी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में और महालेखा नियंत्रक। तो महालेखा नियंत्रक जो है भारती दास है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब हम बात करते हैं सेना प्रमुख की। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है हमारे देश का? तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है सर्वोच्च सेनापति हैं तीनों सेनाओं की। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष की बात करें तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। और थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। देखिए आप इनके पद का नाम जरूर लगाइए, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, एडमिरल R हरि कुमार और जनरल मनोज पांडे। ये सभी हो जाएंगे हमारे तीनों सेना के प्रमुख। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इसमें जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले हमारे देश के पहले CDS कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जो थे हमारे देश के पहले CDS थे और उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को ये पद दिया गया है। महानिदेशक, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो है सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। अब हम प्रमुख सचिव एवं सलाहकार की बात करते हैं। तो देखिए कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? राजीव गाबा। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो तरुण कपूर। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? तो PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। देखिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति जल्दी हुई है, अपॉइंटमेंट। तो विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव वर्तमान में है अजय कुमार भल्ला, इंपॉर्टेंट नाम है। वित्त सचिव TV सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है इस समय, तो वो हो जाएंगे अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी हाल ही में बने हैं, तो उनका नाम याद रखिए, अजय कुमार सूद जो है वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, अजय कुमार सूद। अब हम कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख का नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो जाएंगे सुरेश N पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल। CBI के इसमें विशेष निदेशक कौन है? तो प्रवीण सिन्हा जो है वर्तमान में CBI के विशेष निदेशक हैं। और CBI के इसमें निदेशक कौन है? तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये 11वें जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है वर्तमान में? तो हो जाएंगे तपन कुमार डेका, नाम याद रखिए। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएंगे सामंत कुमार गोयल। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे दिनकर गुप्ता। ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। और NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके महानिदेशक कौन है? वो हो जाएंगे सत्यनारायण प्रधान। तो ये कुछ जांच संगठनों के प्रमुख थे। अब बात करते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक पंकज सिंह। CRPF के महानिदेशक SL थाओसेन। CISF के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह। NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति। SPG यानी कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है उसके निदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा। इनके अलावा ITBP के हैं अनीश दयाल सिंह महानिदेशक। NCC के गुरबीर पाल सिंह। ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं VS पठानिया। NDRF के हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। और RPF जो आपका रेलवे पुलिस फोर्स सर्विसेज है उसके संजय चंद्र। और असम राइफल्स के महानिदेशक इस समय हैं प्रदीप चंद्रन नायर। तो ये हमारे अर्ध जो है सेवा बल के हो गए महानिदेशक। अब प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष भी बदले हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष CEO भी बदले गए हैं।
देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष तो देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो आप याद रखिए नीति आयोग के अध्यक्ष तो जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए उपाध्यक्ष हाल ही में बदले हैं, उपाध्यक्ष का नाम याद रखिए, पहले राजीव कुमार थे उपाध्यक्ष, अब बन गए हैं सुमन कुमार बेरी, सुमन बेरी आप याद रखिए। इनके सीईओ पहले अमिताभ कांत थे, अब हो गए हैं परमेश्वर अय्यर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का जरूर जो है आपका बन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, मनोज कुमार सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एस किशोर और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अशोक कुमार माथुर। इनके अलावा कुछ और हम अध्यक्ष देख ले रहे हैं प्रमुख आयोगों के। तो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए प्रदीप कुमार मोहंती जो है इसमें लोकपाल के अध्यक्ष हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद घोष जो थे वो लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे अशोक कुमार गुप्ता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार सिंह, ये 8वें हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे जितने भी महत्वपूर्ण पद थे वो आपके कवर हो गए हैं। इसके अलावा वही बहुत सारे जी बचे हुए हैं, जैसे कि आप प्रमुख जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रमुख बैंक के सीईओ, प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ये सब बचे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जो महत्वपूर्ण पोस्ट बचे, जैसे कि यूएन में वर्तमान में कौन क्या है, तो ये सभी पोस्ट अभी बाकी हैं। तो अभी इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, तो उसमें जो जो चीज़ इसमें छूट गया होगा वो पार्ट 2 में कवर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव माध्यम से जो है कुछ करंट अफेयर का जो है टॉपिक जो है कवर करा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।